तो गाइस री मॉन्स्टर के एपिसोड नंबर 1 की शुरुआत में हम देखते हैं चांदनी रात में एक लड़की एक लड़के के ऊपर चढ़ रखी होती है और लगातार उसको एक बड़े से चाकू से मारे जा रही होती है। जो लड़का भी धीरे धीरे करके मर रहा होता है उसका नाम होता है तोमोकोई कानाता और यही है इस एनीमे का मेन कैरेक्टर। जो लड़की अभी उसके लगातार चाकू मार रही होती है, ना जाने क्यों वो काफी ज्यादा खुश लग रही होती है और अब ये लौंडा अपनी कुछ मदद कर पाए इसके लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है। और इसी तरह हमारा मेन कैरेक्टर उसकी स्टोरी शुरू होते ही मर जाता है। लेकिन इसके कुछ देर बाद तोमोकोई की आंखें दोबारा से खुलती हैं और वो देखता है उसके सामने एक हरे रंग का बहुत ही गंदा सा मॉन्स्टर है, यानी कि एक गॉब्लिन है। तोमोकोई के सामने अभी जो बूढ़ा गॉब्लिन होता है वो तोमोकोई को बिना कोई एफर्ट लगा के एक नाम देता है जो कि होता है गोबोरू और उसके मुंह पे एक कीड़ा ठूस देता है। ये बात तो पक्की होती है कि तोमोकोई का नया जन्म हो चुका है, लेकिन तोमोकोई की बॉडी अभी काफी ज्यादा छोटी होती है इसलिए उसे कुछ भी ज्यादा रियलाइज नहीं हो पाता। लेकिन अगली सुबह जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है उसके अगल बगल बहुत ही गंदे से छोटे छोटे ग्रीन गॉब्लिन के बच्चे होते हैं। तोमोकोई उनको देख के सोच ही रहा होता है कि छी ये क्या है, लेकिन इतने में ही उसे एहसास होता है वो भी इन्हीं गंदे गॉब्लिन का एक हिस्सा है, यानी कि तोमोकोई का नया जन्म हो चुका होता है एक गॉब्लिन के रूप में जहाँ पे उसका नाम होता है गोबोरू। लेकिन तोमोकोई को इस दुनिया में आए हुए बस एक ही दिन हुआ होता है इसलिए वो अपनी बॉडी को ठीक से हिला भी नहीं पा रहा होता और इसीलिए फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो रोने लगता है। इसके बाद तोमोकोई यानी कि गोबोरू इसके एक दिन बाद तक पूरा सोया रहता है और अगले दिन जब वो अपनी नींद से जागता है तो वो देखता है पहले से वो काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है, क्योंकि गॉब्लिन एक ऐसी प्रजाति होती है जिसकी ग्रोथ काफी ज्यादा जल्दी होती है। अब गोबोरू इतना बड़ा हो चुका होता है कि वो अच्छी तरह से चल फिर सकता है और बोल सकता है, साथ ही साथ में उसकी पिछले जन्म की यादें अब भी उसके पास होती हैं। गोबोरू अभी एक गॉब्लिन्स की गुफा में होता है ऑब्वियसली, क्योंकि वो भी एक गॉब्लिन ही होता है। हम देखते हैं यहाँ पे गोबोरू के जिंदगी के चौथे दिन का सीन। जो बुड्ढा यहाँ पे गोबोरू और बाकी सारे गॉब्लिन्स के साथ में होता है वो सारे के सारे गॉब्लिन्स को कुछ कीड़े खाने के लिए देता है और कहता है मेरी तरफ से ये तुम्हारे लिए आखिरी खाना है, तुम मेरी बात समझ रहे हो ना, इसके बाद से तुम्हें खुद अपने लिए खाना ढूंढना होगा। वैसे गोबोरू पिछले जन्म में एक इंसान होता है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी वो मजे से सारे के सारे कीड़ों को खा लेता है क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। उसके बाद अपनी गॉब्लिन की जिंदगी में गोबोरू पहली बार अपनी गुफा से बाहर आता है। वो देखता है आसमान में बिल्कुल नई ही प्रजाति के पक्षी उड़ रहे होते हैं और आसपास एक अलग ही तरह के पौधे होते हैं जो कि उसने अपनी पिछली जिंदगी में कभी भी नहीं देखे थे। जो हमारा मेन कैरेक्टर गोबोरू होता है उसके साथ में अभी एक और गॉब्लिन होता है जिसका नाम होता है गोबीकीची, क्योंकि गोबोरू के पास उसकी पिछली जिंदगी का भी दिमाग होता है इसलिए वो यहाँ पे गोबीकीची को चुनता है अपने साथ शिकार करने के लिए, क्योंकि गोबीकीची सारे गॉब्लिन्स बच्चों में से सबसे ज्यादा हट्टा कट्टा होता है। और शिकार की तलाश करते हुए इन दोनों को एक सींग वाला खरगोश भी मिल जाता है जिसके पीछे गोबीकीची भाग रहा होता है और गोबोरू छुप के एक पेड़ में बैठा हुआ होता है। खरगोश के पेड़ के नीचे पहुँचते ही गोबोरू उसके ऊपर कूद के उसको जान से मार देता है। इस खरगोश के मरते ही जो गोबीकीची होता है, क्योंकि उसके पास ज्यादा दिमाग नहीं होता इसलिए वो उस खरगोश को खाने की कोशिश कर रहा होता है, बट गोबोरू उसके लठी लड़ बजाते हुए कहता है साले हरामजादे, तू उसको अकेले खाने की सोच रहा था, हमें उसे मिल बांट के खाना चाहिए। और क्योंकि गोबोरू के पास दिमाग होता है इसलिए वो इस खरगोश की सींग को भी तोड़ देता है ताकि वो इससे एक हथियार बना पाए। और जैसे ही गोबोरू के पास ये सींग आता है इतने में ही उसके दिमाग में एक नोटिफिकेशन ओपन होता है जिसमें लिखा होता है तुम्हें एक छोटे क्रिएचर का सींग मिल चुका है। गोबोरू ये देख के हैरान हो जाता है आखिर ये किस तरीके का नोटिफिकेशन था, बट इस समय गोबोरू इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देता और गोबीकीची और गोबोरू साथ में मिलकर उस खरगोश को खाने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं 5वें दिन का सीन, यानी कि गोबोरू की जिंदगी के 5वें दिन का सीन। हम देखते हैं दोबारा से गोबीकीची एक खरगोश के पीछे भाग रहा होता है, तभी अचानक से गोबोरू ऊपर से उछल के आता है और जो उसके पास पहले सींग था उससे वो इस खरगोश को मार देता है और इस वाले खरगोश का भी सींग तोड़ देता है और उसे दोबारा से नोटिफिकेशन मिलता है कि तुमने एक और क्रिएचर का सींग हासिल कर लिया है। गोबोरू गोबीकीची के साथ खरगोश का मीट खाते खाते सोच ही रहा होता है कि आखिर उसको ये नोटिफिकेशन क्यों मिल रहा है और ये है क्या। इतने में ही उसके दिमाग में एक और नोटिफिकेशन ओपन होता है जिसमें लिखा होता है तुम्हें एस्केप नाम की एक स्किल मिल चुकी है जो कि उसको मिली होती है इस खरगोश को मारने से और खाने से। इसके बाद गोबोरू को याद आता है कि शायद ऐसा इसलिए हो रहा होगा क्योंकि उसकी पिछले जिंदगी में उसके पास एक एबिलिटी थी जिसका नाम था एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन एक ऐसी स्किल थी जिसमें गोबोरू अपनी पिछली जिंदगी में कुछ भी खा सकता था और जो भी चीज उसने खाई थी उस चीज की पावर उसको मिल जाती थी, मतलब कुछ हद तक पावर उसको मिल जाती थी। यानी कि गोबोरू की जो पिछली दुनिया थी वो भी कोई नॉर्मल दुनिया नहीं थी और अपनी पिछली जिंदगी की स्किल्स का फायदा अभी उसको गॉब्लिन बन के हो रहा होता है। लेकिन गोबोरू के पास उसकी पिछली जिंदगी में जो बाकी की एबिलिटीज थी वो एज अ गॉब्लिन उसके पास नहीं आई होती, उसके पास बस एक ही एबिलिटी आई होती है जो कि होती है एब्जॉर्प्शन। हम देखते हैं जो गोबोरू और गोबीकीची होते हैं वो शिकार करके खाते हैं, लेकिन बाकी के गॉब्लिन्स के लिए शिकार करना इतना आसान नहीं होता इसलिए वो बेचारे कीड़े मकोड़े खा के ही अपना काम चला रहे होते हैं। और एक जो लड़की गॉब्लिन होती है वो गोबोरू को देख के काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि वो बाकी गॉब्लिन से काफी ज्यादा कैपेबल होता है और इस लड़की गॉब्लिन का नाम होता है गोबीमी। जो बाकी के गॉब्लिन्स होते हैं उन सींग वाले खरगोशों ने उन्हें
जख्मी कर दिया होता है, लेकिन गोबरू उन्हीं खरगोशों का शिकार कर रहा होता है। इसलिए गोबीमी गोबरू से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और गोबरू सोचता है इस लड़की को अपने साथ मिला देता हूँ, जिससे मुझे अपना काम करने में आसानी होगी, यानी कि आगे शिकार करने में आसानी होगी। इसके बाद शुरुआत होती है गोबरू के 7वें दिन की, लेकिन इस दिन गुफा के बाहर काफी ज्यादा तेज बारिश हो रही होती है। इसलिए गोबरू अपने शिकार करने के प्लान को पोस्टपोन कर देता है और सोचता है आज के दिन वो कोई हथियार बनाएगा जो शिकार में उसके काम आएगा। इसलिए गोबरू एक गुफा के अंदर स्टोरेज रूम होता है वहाँ पे जाता है, ताकि वहाँ पे उसको एक ऐसा सामान मिल सके जिससे वो कोई हथियार बना पाए। लेकिन स्टोरेज रूम में गोबरू जो कुछ देखता है उसको देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। दरअसल वहाँ पे वो देखता है कुछ इंसानी लड़कियों को, जिनकी बॉडी में किसी भी तरीके का कोई भी कपड़ा नहीं होता। और ये बात गोबरू को बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये लड़कियां यहाँ पे क्यों हैं, ये गॉब्लिन्स इन लड़कियों के साथ क्या करते हैं। और आई होप आप भी इतने ज्यादा मैच्योर होंगे कि आपको भी समझ आ चुका होगा। बट क्योंकि गोबरू भी अब एक गॉब्लिन होता है, इसलिए ये सब कुछ देख के वो कुछ भी नहीं करता। उसे इन लड़कियों को देख के बुरा तो लगता है, लेकिन वो कर ही क्या सकता है। इसके बाद हम देखते हैं गोबरू गुफा के अंदर बैठ के एक हथियार बना रहा होता है और इस गुफा का जो सबसे बूढ़ा आदमी होता है, जिसने गोबरू को उसका नाम दिया था, वो यहाँ पे आता है। गोबरू को हथियार बनाता देख बुढ़ा समझ जाता है कि इस वाले गॉब्लिन का विकास बहुत ज्यादा जल्दी हो रहा है। बुढ़ा गोबरू को बताता है कि अगर तुम अपने सर पे अपनी उंगली मारोगे तो तुम्हें अपने लेवल का पता चल जाएगा। गोबरू जैसे ही अपने सर पे उंगली मारता है तो उसके सामने दोबारा से एक नोटिफिकेशन आता है, जिसमें उसे पता चलता है कि उसका लेवल अभी 86 है। साथ ही साथ में बुढ़ा ये भी बताता है कि एक बार तुम्हारा लेवल 100 हो जाएगा तो तुम ट्रांसफॉर्म हो जाओगे गॉब्लिन की एक नई प्रजाति में, जो कि किसी भी गॉब्लिन के लिए हो पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। साथ ही साथ में हमें पता चलता है क्योंकि गॉब्लिन्स की ग्रोथ काफी ज्यादा जल्दी होती है, इसलिए अभी जो गोबरू के सामने बुढ़ा खड़ा है उसकी उम्र सिर्फ 20 साल तक की होती है। बट इंसानों के मुकाबले इस बुढ़े गॉब्लिन को देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे इसकी उम्र 90 या फिर 100 साल की होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। और इस गुफा में रहने वाले जो बाकी के इवॉल्व हुए गॉब्लिन होते हैं, वो सारे के सारे काफी दिनों से गुफा से बाहर गए होते हैं शिकार करने के लिए और अब तक वापस नहीं आए होते। बुढ़ा गोबरू को बोल रहा होता है, जब वो बाकी के जवान गॉब्लिन्स वापस आ जाएंगे तो तुम देखोगे एक इवॉल्व हुआ गॉब्लिन कैसा लगता है। पता नहीं इस बार वो शिकार करके क्या लाने वाले हैं। इसके बाद हम देखते हैं अगले दिन का सीन, जहाँ पे गोबरू दोबारा से शिकार पे निकल चुका होता है। गोबीमी दूर से पत्थर मार के लॉन्ग रेंज के अटैक कर रही होती है और गोबीकीची शिकार से आमने सामने की टक्कर ले रहा होता है। वहीं जो हमारा गोबरू होता है वो मिड रेंज में रह के शिकार कर रहा होता है। इन तीनों की शिकार करने की फॉर्मेशन काफी ज्यादा कमाल की होती है, जिससे काफी आसानी से शिकार कर रहे होते हैं। और ये एक 3 मुंह वाले सांप के साथ साथ में कुछ 3 चूहे जैसे जानवरों को भी जान से मार डालते हैं। इसके बाद ये तीनों साथ में बैठ के अपने मारे हुए शिकार को खा रहे होते हैं, जो देख के गोबीमी काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि इससे पहले तक वो बस आम खाना खा रही थी, जैसे कि कीड़े मकोड़े या फिर फल फ्रूट। लेकिन जैसे ही गोबरू अपने शिकार को खाना शुरू करता है, इतने में ही उसे और भी कई सारी नई स्किल्स मिलती है, जिनका नाम होता है थर्मोग्राफी, वेनम रेजिस्टेंस, सर्च और साथ ही साथ में इविल आई। और ये सारी स्किल्स उसे मिल रही होती है अपनी पुरानी जिंदगी की स्किल्स की वजह से, जिसका नाम था एब्सॉर्प्शन। यानी कि गोबरू बाकी के गॉब्लिन से काफी ज्यादा एडवांटेज में चल रहा होता है और गोबरू ठानता है कि इस वाली जिंदगी में वो सरवाइव करेगा, पिछली बार की तरह मरेगा नहीं। इसके अगले दिन गोबरू अपने साथियों के साथ कुछ हथियार वगैरह बनाता है और नॉर्मल हंटिंग करता है। इसके डायरेक्ट बाद देखते हैं हम 11वें दिन का सीन, जहाँ पे गोबरू अपने साथियों के साथ एक गुफा में जाता है शिकार करने के लिए। और उस गुफा के अंदर होते हैं बहुत सारे चमगादड़। ये चमगादड़ इतने सारे होते हैं कि गोबरू लोगों को पहले भागना पड़ता है। इन चमगादड़ों से बच के तीनों के तीनों भाग रहे होते हैं। इतने में ही गोबरू गोबीकीची को रुकने के लिए कहता है और उसकी शील्ड सामने करने के लिए कहता है। और ये शील्ड गोबरू ने ही गोबीकीची के लिए बनाई थी। जैसे ही गोबीकीची इस शील्ड को आगे कर देता है तो गोबरू अपने हथियार से इन चमगादड़ों के ऊपर हमले करना शुरू कर देता है। बट इतने सारे चमगादड़ों को हराने के लिए इतना काफी नहीं होता, इसलिए गोबरू इस्तेमाल करता है अपनी इविल आई। और ये इविल आई स्किल उसको कुछ ही दिन पहले मिली थी। इविल आई का इस्तेमाल करते ही जितने भी चमगादड़ होते हैं एक जगह पे फ्रीज हो जाते हैं और इस मौके का फायदा उठा के गोबरू लोग इन सारे के सारे चमगादड़ को मार डालते हैं। और इन चमगादड़ों को खाने से गोबरू को कुछ और नई स्किल्स मिलती हैं, जिनका नाम होता है एको लोकेशन, वैम्प अप और वैम्पीलिया। ये तीनों के तीनों मजे से अपना शिकार खा रहे होते हैं और बाकी के गॉब्लिन्स लालच भरी निगाहों से इन्हें देख रहे होते हैं, क्योंकि बाकी के गॉब्लिन्स शिकार करने में काफी ज्यादा कमजोर होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं 12वें दिन के रात का सीन। सारे के सारे गॉब्लिन्स सो रहे होते हैं और कुछ गॉब्लिन्स अचानक से उठ के गोबरू के पास आते हैं, जो कि सो रहा होता है। ये गॉब्लिन्स यहाँ पे गोबरू को जान से मारने के लिए आए होते हैं, लेकिन गोबरू के पास एक एबिलिटी होती है जिसका नाम होता है सर्च। और गोबरू ने उसको हमेशा ऑन करके रखा होता है, जो कि आज काम आ गई होती है। उस सर्च एबिलिटी की वजह से उसको पता चल जाता है कि कुछ लोग उसको मारने के लिए आए हैं और गोबरू अपनी नींद से जाग के इन सारे के सारे गॉब्लिन्स की बहुत ही अच्छी तरह से तोड़ता है। और जो एक गॉब्लिन होता है वो तो गोबरू के हथियार से काफी ज्यादा जख्मी होता है, इतना ज्यादा जख्मी कि वो मरने वाला होता है। बट गोबरू को घंटा फर्क नहीं पड़ता। गोबरू इन सारे गॉब्लिन्स को धमकाता है कि दोबारा ऐसा मत करना। इतने में ही यहाँ पे
गोभी में भी आ जाती है और ये सब कुछ देख के वो भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो भी इन गॉब्लिन्स के ऊपर हमला कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं अगले दिन का सीन, जहाँ पे गोबरू लोग दोबारा से शिकार पे निकल चुके होते हैं और इस बार इनके सामने होता है एक ऑर्क। सबसे पहले गोभी में एक पत्थर फेंक के मारती है इस ऑर्क के मुंह पे। जैसे ही ऑर्क के पत्थर पड़ता है, गोबरू गोबी कीची को आगे बढ़ने के लिए कहता है। गोबी कीची जैसे ही ऑर्क के साथ फाइट करने के लिए आगे जाता है और गोबी कीची की शील्ड में अपने हथियार से एक हमला करता है, जिससे गोबी कीची जमीन में जाके गिरता है। बट इतने में ही गोबी में ऑर्क के हाथ में एक हमला करती है पत्थर से, जिससे ऑर्क के हाथ का हथियार छूट जाता है और गोबी कीची ऑर्क की एक टांग में मार के उसकी टांग तोड़ देता है। इसके बाद गोबरू के पास जो दोनों सींग होते हैं खरगोश के, उससे वो इस ऑर्क के लगातार हमले करके इस ऑर्क को निपटा देता है। और इस ऑर्क को खाने के बाद गोबरू को कुछ नई स्किल्स मिलती है, जिसका नाम होता है लिबिडो, ऑर्क लैंग्वेज, डिटेक्ट, एनालाइज। और क्योंकि गोबरू को इस बात की चिंता होती है कि गुफा के अंदर पिछली रात को उसके ऊपर हमला हुआ था, इसलिए गोबरू डिसाइड करता है कि उसको थोड़ा खाना बाकी गॉब्लिन्स को भी दे देना चाहिए, ताकि बाकी गॉब्लिन्स छुप के उसके ऊपर हमला करने की कोशिश ना करें। गोबरू जैसे ही बाकी गॉब्लिन्स को खाना देता है तो सारे के सारे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और पूरी गुफा में गोबरू ने रौला काट दिया होता है। गोबरू सबकी नजरों में काफी ज्यादा ताकतवर बन चुका होता है। तो खैर इसके बाद हम देखते हैं गोबरू जब रात को सो रहा होता है तो उसके दिमाग में दोबारा से एक नोटिफिकेशन आता है, जिसमें लिखा होता है कि तुमने कंडीशंस पूरी कर ली हैं और अब तुम एक हॉब गॉब्लिन में इवॉल्व हो सकते हो। क्या तुम इवॉल्व होना चाहते हो या फिर नहीं? गोबरू को काफी ज्यादा नींद आ रही होती है, इसलिए वो यस में क्लिक कर देता है और वापस से सो जाता है। और इसके बाद जब गोबरू अगले दिन सो के उठता है तो वो देखता है वो पूरी तरह से बदल चुका है। गोबरू के अब इंसानों जैसे बाल होते हैं, साथ ही साथ में अब वो पहले से काफी ज्यादा मस्कुलर लग रहा होता है। अभी अपनी शक्ल देख के गोबरू को याद आता है कि अब वो थोड़ा थोड़ा वैसा लग रहा है जैसा वो अपनी पिछली जिंदगी में लगता था, बट होता अब भी वो एक गॉब्लिन ही है। इतने में ही गोबरू देखता है गोबी कीची की तरफ, जो कि सो के उठ रहा होता है। और कमाल की बात होती है कि गोबी कीची भी अब इवॉल्व हो चुका होता है, वो भी एक हॉब गॉब्लिन बन चुका होता है। गुफा के सारे गॉब्लिन ये देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि ये दोनों बंदे इतनी जल्दी इवॉल्व हो चुके हैं। तभी गोबी कीची गोबरू को कहता है, गोबरू मैं पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ, मुझे अपनी ताकत को टेस्ट करना है। गोबरू कहता है, हाँ चलो कोई नहीं, चलो बाहर शिकार करने चलते हैं। लेकिन गोबी कीची कहता है, नहीं शिकार करने नहीं, मुझे तुम्हारे साथ फाइट करके देखना है कि मैं कितना ताकतवर हूँ। इसके अगले सीन में इन दोनों की फाइट शुरू होती है और गोबी कीची एक खतरनाक सा मुक्का मारता है गोबरू के ऊपर, लेकिन गोबरू गोबी कीची के हमले को अपने हाथों से ब्लॉक कर लेता है। इसके बाद ये दोनों लगातार एक दूसरे के मुक्के बजाने लगते हैं। हालांकि गोबरू गोबी कीची के सारे मुक्कों को डॉज कर रहा होता है, लेकिन गोबी कीची गोबरू के मुक्कों को डॉज नहीं कर पा रहा होता और उसके मुंह पे मुक्के ही मुक्के पड़ रहे होते हैं। बट इतने में ही गोबी कीची एक कमाल का मुक्का मारता है गोबरू के ऊपर और इसके बाद एक और मुक्का वो गोबरू के मारने वाला होता है, लेकिन गोबरू उस मुक्के को डॉज करता है और नीचे झुक के गोबी कीची की टांग पे एक लात मार के उसको जमीन में गिरा देता है। यानी कि गोबी कीची गोबरू से फाइट में हार चुका होता है और इस वक्त तो गोबरू ने अपने किसी स्किल का भी इस्तेमाल नहीं करा था। बट उसके बावजूद भी अगर हम सिर्फ स्ट्रेंथ की बात करें तो गोबी कीची में थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है गोबरू से और बाकी सारी चीजों में गोबी कीची पीछे होता है गोबरू से। इसके अगले सीन में हम देखते हैं काफी सारे खतरनाक भेड़िए कुछ छोटे जानवरों का शिकार कर रहे होते हैं। ये भेड़िए इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि ये सिर्फ छोटे जानवरों का शिकार करके नहीं रुकते, इसके बाद ये ऑर्क्स का भी शिकार करना शुरू कर देते हैं। ये भेड़िए उन सारे मॉन्स्टर से ज्यादा खतरनाक होते हैं जिनका सामना अब तक गोबरू लोगों ने किया होता है और जहाँ पे सारे के सारे भेड़िए होते हैं गोबरू लोग भी वहाँ पे मौजूद होते हैं। हम देखते हैं गोबीमी को जो एक पेड़ के ऊपर बैठी हुई होती है और इन भेड़ियों के ऊपर एक तीर मारती है। इसके बाद गोबी कीची और गोबरू टूट पड़ते हैं इन सारे भेड़ियों के ऊपर। इन भेड़ियों से फाइट करते करते गोबरू खुद से बोल रहा होता है, गोबीमी ने जो इनके ऊपर तीर मारा था मैंने उसके ऊपर जहर लगा दिया था, लगता है मेरा फैसला बिल्कुल सही था। जहाँ गोबरू और गोबी कीची क्लोज रेंज में फाइट कर रहे होते हैं, वहीं गोबीमी दूर से लगातार इन भेड़ियों के तीरे मारे जा रही होती है। देखते ही देखते ये यहाँ के सारे भेड़ियों को निपटा देते हैं, लेकिन इतने में ही एक और भेड़िया इनके सामने आता है जो कि काफी ज्यादा जख्मी होता है और गोबरू के ऊपर बस अटैक करने ही वाला होता है। लेकिन क्योंकि इस भेड़िए के जो तीर लगा होता है उसमें जहर होता है, इसलिए ये भेड़िया उस जहर को सहन नहीं कर पाता और अटैक करने से पहले ही जमीन में गिर के मर जाता है। इसके बाद गोबरू इन भेड़ियों को भी खाना शुरू करता है और उसको कुछ नई स्किल्स मिलती है जिसका नाम होता है वाइल्ड हंट, हाइड आर्मर और ऑर्डर। ये सारी की सारी स्किल्स नाम से काफी ज्यादा खतरनाक लग रही होती है और मुझे लगता है आगे के एपिसोड्स में हमें इन स्किल्स के बारे में काफी अच्छी तरीके से जानने को मिलेगा। इसके बाद गोबरू इन भेड़ियों को लेके वापस से अपनी गुफा में जाता है और बाकी के गॉब्लिन्स को कहता है कि तुम्हें भी अब शिकार करना होगा जैसे कि मैं करता हूँ। सारे के सारे गॉब्लिन्स गोबरू लोगों के सामने झुक जाते हैं और कहते हैं कि हम शिकार नहीं कर पाएंगे, प्लीज हमें शिकार करना सिखा दो। गोबरू भी तैयार हो जाता है इन सबको सिखाने के लिए। गोबरू क्योंकि यहाँ
यहाँ पे सारे गॉब्लिन्स की मदद कर रहा होता है, इसलिए गोबरू का यहाँ पे गुफा में काफी ज्यादा नाम हो जाता है। नाम तो खैर वैसे उसका पहले ही हो गया था, लेकिन अब और ज्यादा हो जाता है। वैसे गोबरू अपनी पिछली जिंदगी में इतना अच्छा इंसान नहीं था, लेकिन गॉब्लिन बनने के बाद ना जाने क्यों उसके मन में थोड़ी सी इच्छा जाग रही होती है कि वो थोड़ी सी लोगों की मदद कर दे। और साथ ही साथ में ये सारे के सारे आम गॉब्लिन एक तरीके से गोबरू के चेले बन चुके होते हैं। और गोबरू सोच रहा होता है कि शायद ऐसा इसलिए हुआ है जो कि उसके पास ऑर्डर स्किल है, उसकी वजह से ये सारे के सारे इसके चेले बने हैं। तो खैर अभी तो सिर्फ ये शुरुआत है, लेकिन मुझे लगता है आगे आगे ये एनीमे और ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि आगे चल के गोबरू का सामना इंसानों से भी होगा और इंसान गॉब्लिन्स को एक मॉन्स्टर समझते हैं। इसलिए मुझे लगता है ये एनीमे काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है और इसीलिए मैंने इसको एक्सप्लेन करा है। लेकिन अगर मुझे इस पे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो मैं इसके अगले एपिसोड को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। बट ये बात मैं मानता हूँ, मुझे ये एनीमे काफी पसंद आया है। तो खैर भाई लोग, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।